प्लेटो। आमतौर पे आप सारे लोग प्लेटो का नाम तो जानते ही हैं। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है भारत देश में जो कि प्लेटो का नाम नहीं जानता है। लेकिन प्लेटो के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, वह अफलातून शब्द जुड़ा हुआ है। प्लेटो के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, प्लेटो के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, अफलातून। यहीं से इंटरेस्टिंग बातों से ही शुरुआत करते हैं, प्लेटो अफलातून। लेकिन आपको क्या यह जानकारी है क्या कि यह वास्तव में प्लेटो के ये वास्तविक नाम नहीं है। प्लेटो साहब के यह वास्तविक नाम नहीं है। पहले तो यह समझिए कि प्लेटो जो है ना भाई, इनको एक बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त है। क्या उपाधि प्राप्त है? प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकार एक तथ्य अपने आप में यह है। क्यों पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक सिद्धांतकार या प्रथम व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो साहब के द्वारा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो इनका विश्लेषण रहा, वह पहली बार इतना गूढ़, इतना सटीक रहा कि आज तक इनके द्वारा किए गए राजनीतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो भी कुछ विश्लेषण किया गया, व्याख्या किया गया, आज तक उसका महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व है। इतना कि आज भी तमाम सारे दार्शनिक जब दर्शन की शुरुआत करते हैं ना, तो प्लेटो से ही शुरुआत करते हैं, प्लेटो को पहले जानने समझने का प्रयास करते हैं। आज भी जब वाद विवाद दार्शनिक क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्लेटो का होता है। क्यों होता है? उसका कारण यह है ना कि प्लेटो साहब हैं, इनके विश्लेषण में इतनी सारी चीजें हैं, या कह लें दर्शन की समस्त बातें देखने को मिलती हैं। दर्शन की समस्त बातें देखने को मिलती हैं, या न सिर्फ दर्शन बल्कि जीवन की, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे कला हो, चाहे जो भी फील्ड हो, सारी की सारी चीजों का एक बढ़िया व्यवस्थित विवेचन देखने को मिलता है। और चूंकि विश्लेषण में इनके सारी की सारी प्रकार की बातें, सारे विषयों से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं, यही रीजन है कि जब हम दर्शन की बात करते हैं और प्लेटो की बात होती है, तो प्लेटो जो ग्रीक दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक हैं, प्लेटो के ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं। फिर आधुनिक दर्शन की जब पाश्चात्य जगत में शुरुआत होती है, चाहे बुद्धिवाद के रूप में, चाहे अनुभववाद के रूप में, चाहे समन्वय प्रवृत्ति की बात हम लोग करते हैं कांट के रूप में, चाहे हेगल हो, चाहे कांट हो, हर जगह, चाहे समकालीन पाश्चात्य जगत की भी बात कर लिया जाए, समकालीन अर्थात इधर 100 वर्षों के अंदर की बात है, 20वीं सदी 21वीं सदी की बात अगर, तो जो भी दार्शनिक जिन जिन मुद्दों पर, जो भी दार्शनिक प्लेटो प्राचीन काल में यूनान में, प्लेटो के बाद अरस्तु से यह प्रक्रिया शुरू होती है, अरस्तु से प्रक्रिया यह शुरू होती है, और हाल फिलहाल तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं, सबके दर्शन में कहीं ना कहीं प्लेटो से संबंधित कुछ ना कुछ बात अवश्य देखने को मिलती है। अर्थात किसी भी दार्शनिक, प्लेटो के बाद जितने भी दार्शनिक हुए, वह बिना प्लेटो को पढ़े हुए दार्शनिक बन ही नहीं सकते।